आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है किडनी फेलियर। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। मैं चाहती थी कि मैं इसके बारे में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं जो आप सब समझ सकें। देखिए, किडनी फेलियर और किडनी प्रॉब्लम एक ऐसी डिजीज है आज की सोसाइटी में, इवन हमारी कंट्री में भी, जो कि ऑलमोस्ट हर घर में या हर दूसरे तीसरे घर में लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं और बैडली अफेक्ट हो रहे हैं। ये ऐसी बीमारी है जो कि बेसिकली ना सिर्फ एक पर्सन को अफेक्ट करती है, उसके घर वालों को अफेक्ट करती है, उसको सोशो और इकोनॉमिकली हर लिहाज से अफेक्ट करती है। आजकल एक ट्रांसप्लांटेशन, किडनी डायलिसिस, ये सब कुछ भी इतना महंगा है कि लोग हॉस्पिटल्स में लिटरली, मैंने सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे अमल देखा है वो डायलिसिस का देखा है। कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आप अपने प्यारों को, खुद को बचा सकें और अवेयरनेस मिले। और साइंस एंड सिम्टम्स हैं, निशानात हैं, निशानियां हैं जो आपको आपकी बॉडी में आती हैं, जो आपको शो करती हैं कि आपको किडनी का चेकअप करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। इन सारी चीज़ों की मैं एक डिटेल आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लाजमन आखिर तक देखें। देखिए, सबसे पहले तो किडनी फेलियर और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि किडनी का बेसिकली फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। बिकॉज अगर किडनी फेल होता है तो हमारी बॉडी के फलां जो जो वो फंक्शन कर रहा है वो अफेक्ट होंगे, और ये आप अपनी बॉडी में खुद भी चेंजेस फील कर सकते हैं, अपने साथ वालों में फील कर सकते हैं चेंजेस को। सबसे पहली बात ये कि किडनी के फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन उसका फिल्ट्रेशन है, यानी वो आपके खून की सफाई करता है। सेकेंड फंक्शन उसका सेंसर का काम करता है। सेंसर इन अ सेंस कि वो आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको बैलेंस करता है। कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, सोडियम, इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की जो एक मेंटेनेंस अमाउंट है, हीमोस्टेसिस जो ब्लड में ज़रूरी है जितनी अमाउंट, उतनी रखता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो हमारे जिस्म से यूरिन के जरिए से खारिज कर देता है। तीसरी बात ये कि किडनीज जो होती है हमारी बॉडी में, वो हार्मोन की सेंसेस करती हैं, हार्मोन्स को बनाती हैं, बहुत से हार्मोन्स बनाती है। फॉर एग्जांपल एरिथ्रोपोएटिन बनाती है, जिससे आगे से हमारी बॉडी में खून बनता है। तो जिन लोगों का जो किडनी फेल हो जाता है तो उनमें खून की कमी हो जाती है, खून खून पूरा ही नहीं रहता, खून ड्रॉप हो जाता है, बहुत सीवियर उनको एनीमिया हो जाता है। वो इसीलिए होता है कि क्योंकि किडनी वो हार्मोन ही नहीं बना रहा होता जो आगे से खून बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंडली, जो हमारी बॉडी होती है, जो विटामिन डी हम सनलाइट से ले रहे होते हैं, उसकी एक्टिव फॉर्म किडनीज में जाके बनती है, ठीक है। और आगे से विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है बॉडी में। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, विटामिन डी भी नहीं बनता। इसी तरह जो चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो इसका क्या है, रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है और पीएच को मेंटेन करता है। हमारी बॉडी की पीएच मेंटेन होगी, एसिडिटी और अल्कलाइन जो स्टेट होती है उनको बैलेंस होना पड़ता है, ठीक है। एंड रीएब्जॉर्प्शन सेंस के जो असेंशियल हमारी बॉडी के एलिमेंट्स हैं, जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, असेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको बॉडी में रीएब्जॉर्ब भी करवाता है, ब्लड में लेके भी जाता है जिनकी जरूरत होती है, और जिनकी जरूरत नहीं होती, जो एक्स्ट्रा होते हैं, उनको यूरिन के जरिए से निकाल देता है, ठीक है। ये हो गया हमारी किडनी के फंक्शन से। देखें, अब हम बात करेंगे कि क्या, जो हमारा टॉपिक है कि क्या वार्निंग साइंस होते हैं जो हमें नोट करने पड़ते हैं किडनी फेलियर में, और इस चीज की निशानदेही करता है कि हम किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं। बिकॉज किडनी फेलियर के 5 स्टेजेस हैं। अगर आप उन साइन एंड सिम्टम्स को अपनी बॉडी में पहले से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उसके वर्कआउट के लिए जाते हैं, तो आप उस किडनी के जो स्वेयर स्टेजेस है उनकी तरफ नहीं जाएंगे, आप बच जाएंगे। आप किडनी फेलियर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे मेन कॉज किडनी फेलियर का जिनके चांसेस हैं, स्टडीज बताती हैं, उन लोगों में होता है जो एनसेड्स लेते हैं। एनसेड्स क्या चीज होते हैं? एनसेड्स बेसिकली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। ये वो मेडिसिन होती हैं जो अमूमी तौर पे लोग लेते हैं, काउंटर से उठा लेते हैं या घरों में पड़ी होती हैं। ये वो अद्वियात होती हैं जो लोग अपने जिस्म में जब भी सूजन होती है या दर्द होता है उसको खत्म करने के लिए लेते हैं। ये बेसिकली पेन किलर्स कहलाई जाती हैं। देखिए, ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, हर घर में बूढ़े, इवन तो अब हमारे हमारे घर में, हमारे हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हमारे जो यंग लोग भी होते हैं, जब दर्द हुआ तो एनसेड ले लेते हैं, ठीक है। जहां भी जिसमें जोड़ों में दर्द हुआ, मैदे में दर्द हुआ, जहां पे भी दर्द हुआ, आप एनसेड ले लेते हैं, और उसके बाद जो है दर्द तो खत्म हो जाता है, सूजन भी खत्म हो जाती है बजाय, लेकिन वो आपकी किडनी को किस हद तक मुतासर कर रही है चीजें रूटीन में लेने पे, इस चीज का आइडिया हमें नहीं होता। सबसे पहली बात तो एनसेड जो काउंटर वगैरह पे आराम से लोग दे देते हैं, ले लेते हैं। एनसेड्स कॉजेज सेकंड जो डायबिटीज मेलाइटस होता है, जिन लोगों को शुगर होता है वो किडनी फेलियर की तरफ जाता है, और जिनको हाइपरटेंशन यानी
बीपी के अमराज होते हैं, ऐसे लोगों में किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बताती चलूंगी कि अगर किसी को भी इन साइन एंड सिम्टम्स में से कुछ भी अपने बॉडी के अंदर खतरात महसूस हो रहे हैं तो सबसे जो बेसिक टेस्ट होता है उसकी हम बात करते हैं, वो होता है क्रिएटिनिन और जीएफआर। ठीक है, ये दो मेन टेस्ट होते हैं। क्रिएटिनिन नॉर्मली कितना होना चाहिए, 0.6 से 0.6 से ऑलमोस्ट 1.2 या 1.1 डिफरेंट रेफरेंस रेंजेस आते हैं, और जीएफआर 100 से 120 होता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में किडनी फेलियर की हो जाता है तो उसके अलामात कैसे जाहिर होती हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि खून की कमी होगी। क्यों? क्योंकि हार्मोन नहीं बन रहा होता, एक बात। दूसरी बात ये, हमारे जिस्म में हड्डियों की बीमारियां आने लग जाती हैं, हड्डियां फ्रैक्चर होने लग जाती हैं, हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, बैक पेन होने लग जाता है, हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। वो क्यों होने लग जाता है? वो इसीलिए होने लग जाता है क्योंकि हमारे जिस्म में जो विटामिन डी है वो किडनीज में ही एक्टिव फॉर्म में जा रहा है, और जब किडनीज काम नहीं करेंगे तो विटामिन डी अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं जाएगा। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है बेसिकली। तो जब विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम, हम जितने भी फूड कैल्शियम वाले ले लें तो कैल्शियम बॉडी में ही नहीं एब्जॉर्ब होगा। जब आपका कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बोन्स भी क्या होंगी, वीक होंगी। तो ये सारी बात हमने क्या बताई। सबसे पहले तो अलामात में क्या है, खून की कमी होती है। खून की कमी के साथ साथ आपको अक्सर ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, सांस लेने में दुश्वारी भी होती है। खून की कमी जिसको एनीमिया कहते हैं वो भी होती है। बोन डिजीजेस, हड्डियों की बीमारियां, बोन पेन, हड्डियों में दर्द, स्पेशली बैक पेन और डिफरेंट किस्म के जो है दर्द होते हैं। स्लीपिंग ट्रबल्स भी होती हैं। एमोनिया ब्रेथ, जो आप सांस लेते हैं उसमें से एक खास किस्म की स्मेल आती है, एमोनिया स्मेल आती है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइन एंड सिम्टम जो देखा जाता है, जो बेसिकली आपको लेके जाता है कि भाई इसको कोई किडनी फेलियर तो नहीं है, वो है इडीमा। यानी आपके हाथ, आपके पाँव और आपकी टांगों में सूजन होने लग जाती है। इस सूजन के डिफरेंट कॉजेज भी हो सकते हैं, लिवर कॉजेज, हार्ट कॉजेज, लेकिन किडनी कॉज मेन कॉज है सूजन का। तो प्लीज अगर आप इनमें से कोई भी शिकायत महसूस करते हैं, शुगर है, बीपी है, एनसेड्स दवाइयां ले रहे हैं, या इसमें से कोई भी अलामात महसूस करते हैं, तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप क्रिएटिनिन का लेवल, सीआर जिसे क्रिएटिनिन कहते हैं, और जीएफआर, ये दो टेस्ट करवाते हैं खून के जरिए से। और देखें, मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू भी बता दूं, जो किडनी फेलियर होते हैं उनके 5 स्टेप होते हैं। जो स्टेज 1 होता है उसमें जीएफआर नॉर्मल होता है या बेसिकली ग्रेटर देन 90 होता है, तो उसमें बाजार कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते। जिस समय जो स्टेज 2 होता है उसमें जीएफआर कितना होता है, 60 to 89। ओके, और इसमें माइल्डली डिक्रीज होता है, आपका किडनी फंक्शन थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाएगा। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 तक हम चीजों को कवर कर लेंगे, इवन कुछ हद तक स्टेज 3 तक भी हम चीजों को कवर कर सकते हैं। स्टेज 3 में 30 to 59% होता है आपका जीएफआर, वो माइल्ड टू मॉडरेटली डिक्रीज होता है आपका किडनी फंक्शन उसमें। लेकिन जो स्टेज 4 होता है उसमें आपका किडनी फंक्शन सीवियरली डिक्रीज हो जाता है, और जो जीएफआर होता है वो 15 से 29% होता है। इसी तरह जो स्टेज 5 है वो तो टिपिकल किडनी फेलियर है, जिसमें हमारे पास 15 से भी कम हो जाता है जीएफआर। ठीक है, सो प्लीज बर वक्त अपने अंदर ये साइन एंड सिम्टम्स देखें, बर वक्त अपने अंदर जो इनके मैंने आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज बताए उनको मॉनिटर करें, अपनी सेहत का बेइंतहा ख्याल रखें। ट्रांसप्लांटेशन और डायलिसिस बहुत तकलीफदेह अमल है, इनसे बचें। पहले अपनी चीज़ों को मॉनिटराइज करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बेइंतहा ख्याल रखें। और क्वेश्चन है या कोई भी एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कमेंट कर लें नीचे। मैं मेक श्योर करूंगी कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और नेक्स्ट टॉपिक जो आप चाहते हैं कि जिस पर मैं वीडियो बनाऊं और आपको इन्फॉर्मेशन दूं, और क्या इन्फॉर्मेशन दूं, वो टॉपिक नीचे मेंशन कर दें कमेंट्स में।